चलिए नहीं नहीं, अब नहीं, उद्धव जी को बोला है अर्णव रहो या प्रदीप रहो, इनको टॉयलेट अच्छा देना है हमको। हम आ रहे हैं महाराष्ट्र में, हमारी इवनिंग। लेकिन मैं इतना नहीं कहना जमा चाहूंगी बेटा, कि एक बात समझ सुशील बेन लीजिए। नहीं जमा सुशील बेन, कुछ नहीं जमा तुम्हारा। अरे तो चीज मैं बताता हूँ, प्रदीप भंडारी नहीं, ये उस वक्त शायद स्कूल में जाते होंगे। तो पिक्चर चालू करो बे। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कांग्रेस अभी से बोल रही है, नाना पटोले बोल रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा? जवाब मिल रहा है संजय राउत की तरफ से कि नहीं भाई, शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। यह लड़ाई में कहीं बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जाके सरकार बनाने का दावा ना पेश कर दे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए साहिल भाई, आप तो महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र की रग रग से वाकिफ हैं। हम तो इतना जानते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा, कोई अडानी मुख्यमंत्री नहीं होगा। कोई अडानी का कोई चेला, अडानी की कोई कठपुतली, अडानी का कोई रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं होगा। इस बात को हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। हमारे यहां से तीनों पार्टियों आपस में डिसाइड कर लेंगी, बैठ करके बता देंगी कि ये हमारे विधायक दल ने इस आदमी को नेता चुना है, ये हमारा नेता है। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी में जो सिर्फ फुटअव्वल हो रही है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम बनेंगे, अजीत दादा कह रहे हैं हम बनेंगे, वो क्या नाम उनका, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं हम बनेंगे, अमित शाह कह रहे हैं अभी तक मुख्यमंत्री कोई नहीं है, एकनाथ शिंदे अब नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सर फुटअव्वल है, बयानबाजी तो राजपूत जी आपकी तरफ से आई है, महायुति ने अब तक कुछ बोला नहीं है। बयानबाजी तो आपकी तरफ से आई है, नाना पटोले का दावा, उस पर प्रतिदावा संजय राउत का। नाना पटोले ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही बनेगा, संजय राउत ने बोला कि भाई मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा। बीच में ना बोल। नहीं तो आप साहिल भाई, क्या आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बात भी नहीं रखें? हम तो अपनी बात रख रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा ना नाना पटोले ने कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, या संजय राउत साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हर पार्टी के पास में, हमारे पास एक से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कांग्रेस के पास नाना साहब पटोले हैं, वर्षा गायकवाड़ है, बाला साहब थोराट हैं, सभी लोग हैं हमारे पास मुख्यमंत्री पद के दावेदार। उद्धव थे, क्या नाम शिवसेना के पास उद्धव साहब ठाकरे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल कुछ और था। मेरा सवाल यह था कि पिछली बार भी आपको पूर्ण बहुमत मिला था, दिक्कत हो गई कि आपने किसी को कुछ वचन दिया था, मतलब आप कह रहे हैं कि वचन नहीं दिया था, वो कहते हैं कि वचन दिया था, वो वचन का फॉलो नहीं हुआ, पालन नहीं हुआ, उसके चक्कर में पूरी सरकार पलट गई। तो इस बार तो इसका ख्याल रखा हुआ है ना कि अगर सपोज आपकी सरकार आने वाली भी होगी, तब भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि एकनाथ शिंदे को वचन दिया है उनको नहीं मानेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि 90 के ऊपर अगर बीजेपी जाएगी तो खुद ही दावा करेगी कि भाई हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, अलायंस पार्टनर मुख्यमंत्री पद ले ले, तो उसके चक्कर में कोई गड़बड़ ना हो जाए। 2 दिन में तैयारी तो पूरी रहेगी ना आपकी? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? साहिल जी, हमारा एकनाथ शिंदे जी के साथ जोड़ फेविकॉल का जोड़ है। आप निश्चिंत रहिए, 26 के पहले एनडीए महायुति की सरकार बनेगी। उद्धव ठाकरे जी ने वचन जो है उसके साथ वादा खिलाफी करी थी, और उसका नतीजा आप देखेंगे आने वाले चुनाव के अंदर कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग पार्टीज में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी रहेगी। तो हमारा फेविकॉल का जोड़ है, और ये फेविकॉल का जोड़ जो है वो एक तरफा चुनाव जीतने वाला है। चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। चलिए, दूसरा जोड़ किसका है? सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कौन सा जोड़ लगाया हुआ है? इनका फेविकॉल का जोड़ है। जी 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 बोलिए। हाँ, इन्होंने बता दिया, आज ही बता दिया कि इनकी सरकार नहीं बन रही है। प्रदीप भंडारी चुनाव हार चुके। इन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ फेविकोल का जोड़ है। अजीत दादा पवार को इन्होंने पहले ही दूध में मक्खी की तरीके से बाहर निकाल दिया। या तो ये कह रहे हैं कि अजीत पवार के पास एक भी सीट नहीं आ रही है, और या फिर इन्होंने अजीत पवार को डंप कर दिया है। चुनाव के बाद किस तरीके से ये लोग डंप करते हैं ये आपने देख लिया है। और हमारा तो आज से लेकर के हमारी तो जो जोड़ गठजोड़ है वो जनता के लिए है, किसानों को सोयाबीन की फसल का एमएसपी देने के लिए है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है, और जो क्या नाम फैक्ट्रियां गुजरात गई उनको वापस लाने के लिए। लेकिन ये जरूर तय हो गया, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया
अभी इस वक्त प्रदीप भंडारी ने साफ साफ कह दिया साहिल भाई कि साहब अजीत दादा पवार के साथ कोई फेविकोल का जोड़ नहीं है। अजीत दादा पवार का प्रवक्ता अगर यहाँ पर कोई हो तो वो भी देख ले, और नहीं तो अजीत दादा पवार देख ले या ब्रजमोहन श्रीवास्तव देख ले। गया। किशोर तिवारी जी, सबसे पहले आप 2019 की तरह इस बार कुछ उलटफेर तो नहीं करेंगे? कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री पद नहीं देती है तो, या उससे पहले की तैयारी आपकी हो चुकी है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? महाराष्ट्र की जनता बराबर म्यूट करेंगे उनको। अरे देखो, मैं एक बार अभी आवाज आ रही है भैया? आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, ये देखो, मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर ग्रामीण भाग में 70 से 75% वोटिंग हुई है, और ये एवरेज दिखाते वक्त बंबई, नागपुर, पुणे, इनके पास 50% वोटिंग है। तो एक विशिष्ट किसानों की असंतोष और लाड़की बहन का असर भी था, और ये सब रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, प्रदीप भंडारी नहीं, ये उस वक्त शायद स्कूल में जाते होंगे, तो 2014 में बीजेपी अकेले लड़ी, 127 सीट आई। आप क्या? और उसके बाद 2019 में 105 सीटें आई, और अब सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इनके 50 सीटें है। तो अब ये देखिए कैसा हो रहा है। बीजेपी हमें खत्म करने के बीच में खुद की सीटें खो दी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 23 तारीख को दोपहर को साहिल मालूम पड़ जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन सारे संकेत मुख्यमंत्री पद का बता दीजिए ना। एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, हम भाऊ लोग हैं। मातोश्री के पर जो माथा टिकाएगा नहीं वो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, ये संकेत आ गए हैं। और कोई लोग अगर राज तिलक करके बैठे तो मैं उनको भी बताता हूं कि राज तिलक करना उचित बात है। एक बात मैं बता रहा हूं, नहीं भाई, टिकाएंगे कि नहीं माथा मातोश्री पर? किशोर तिवारी कह रहे हैं कि भाई माथा टिकाएंगे, उसको बनाएंगे मुख्यमंत्री। नौबत आएगी तो जाके माथा टिकाएंगे कि नहीं? अरे क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? नहीं, रुको। मैं देखो, सुरेंद्र राजपूत माथा टिकाना बोले तो मातोश्री पे जाना और उद्धव जी का आशीर्वाद देना, ऐसा है। झगड़ा मत लगाओ। एक नाथ शिंदे भी माथा टिकाने जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि डजन भरी चुन के आ रहे हैं। वो चाचा के पास भतीजा जा रहा है। देखो, बीजेपी ऐसी पार्टी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। लेकिन प्रदीप भंडारी, तुम ना दिल्ली में रहते हो, क्योंकि बंबई से तो आप भाग गए। दिल्ली में रहते हो, एक बात बता देना कि हम 127 से 107 हुए और हम 65 हो रहे हैं। देखो, आप हमें लूटते खुद ही लूट गए। जवाब दूंगा मैं। एक मिनट प्रदीप, मैं बताता हूँ, उखाड़ दिया था कि नहीं उखाड़ दिया था, बोलो तुम। तुम इस वक्त तुमको तलोजा में अच्छी रूम रखेंगे, मैं बता रहा हूँ। उद्धव जी को मैंने बोला है। अरे किशोर जी, अरे छोड़िए ना, पुरानी बातें मत निकालिए भाई, पॉलिटिक्स में बात करिए, जो अभी चल रहा है उस पर बात करिए, पुरानी बातें छोड़ दीजिए। चलिए। नहीं, उद्धव जी को बोला है, अर्णव रहो या प्रदीप रहो, इनको टॉयलेट अच्छा देना है हमको। हम आ रहे हैं महाराष्ट्र में, हमारी सरकार आ रही है। नहीं, हमारी सरकार आ रही है। किशोर तिवारी जी, गजब बेइज्जती है। इवनिंग, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक बात समझ लीजिए। नहीं जमा सुशील बेन, कुछ नहीं जमा तुम्हारा। अरे देखो सुशी बेन, तुम मेरी छोटी बहन हो। देखो, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, एक नाथ शिंदे की सेना और उद्धव जी की सेना, हम लाइफ टाइम सबसे ज्यादा एमएलए लेके आ रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपी। चलो बल्ले। लेकिन एक बात बताता हूँ साहिल, एक बात बताता हूँ। अरे थोड़ा रुको, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ,
अरे थोड़ा सुशी बहन इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, अगर गलती से विनोद जी सुन लो, गलती से ये हंग असेंबली आई तो गौतम अडानी ही तय करेंगे, गौतम अडानी ही तय करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या बात कर रहे हो आप किशोर तिवारी जी, अरे के अदानी पर? किशोर तिवारी जी, क्या आप कह रहे हैं कि शरद पवार उस तरफ गेम खेलेंगे? शरद पवार थे, किशोर तिवारी जी, भूल जाते ये क्या? जरा- उद्धव जी भी थे, शरद पवार भी थे, क्या बात किशोर कर रहे हो तिवारी जी। तिवारी? अरे अजीत पवार जी नहीं, ने बताया। लेकिन सुशीबेन जी, सुशीबेन जी, ये बात तो अजित पवार ने खुद कही थी ना कि पिछली बार बीजेपी और एनसीपी के बीच में संबंध जोड़ने के लिए अडानी बीच बचाव कर रहे थे। ये तो बात खुद अजित पवार कह चुके हैं। पवार जी भी थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दीजिए जवाब भाई, दे मैं दीजिए, जवाब दे दीजिए, बात चलिए नहीं। जवाब दे दीजिए, हाँ, दे दीजिए, विनोद जी को दे दीजिए, बुलाया जवाब है, दे दीजिए। उनको भी बोलने देना। एक बात मैं बोल रहा हूँ, अरे बोलेंगे ना आप, न- जवाब दे दीजिए। जरा नकली पुत्र बोला। बाला साहब ठाकरे के बच्चे के पीठ में खंजीर खोसा और जितना बुरा करना चाहते थे उतना बुरा किया। उद्धव ठाकरे कभी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे तुमको महाराष्ट्र से दफन कर कर ही चैन लेंगे। Emotional damn it